हेलो फ्रेंड्स। आज हम रिवर्स में गाड़ी चलाना सीखेंगे कि रिवर्स में गाड़ी कैसे चलती है और क्लिच पैडल का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आप जो है वीडियो में बने रहें, क्योंकि सीधी गाड़ी तो चलाना बहुत आसान होता है और बैक गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज हम रिवर्स में बात करेंगे, रिवर्स में किस तरह से क्लिच पैडल का यूज करते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम रिवर्स में गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीलेटर को तो भूल जाना होता है, क्योंकि एक्सीलेटर को हमें नहीं प्रेस करना होता, ओनली क्लीज और ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है। तो आज उसी बारे में बात करने जा रहे हैं। तो रिवर्स गाड़ी को में चलाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान धरना होता है। वो सबसे ज़रूरी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, और मैं आज उसी बारे में आपसे बात डिस्कस करने वाला हूँ कि हमें किन किन बातों का ध्यान धरना चाहिए और किन किन पॉइंटों को हमें देखते हुए अपनी गाड़ी को रिवर्स करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया हमारा राइट वाला मिरर, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा लेफ्ट वाला मिरर, और तीसरा पॉइंट हो गया हमारा बीच वाला मिरर। तो इन तीनों को हमें ध्यान में रखते हुए क्लिच पैडल का यूज करना होता है रिवर्स के लिए। अगर आपके यहाँ गाड़ी में बैक कैमरा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बैक कैमरे को यूज ना करके अपने साइड वाले मिरर को और बीच वाले मिरर को ही यूज करें, क्योंकि कई बार कैमरा ख़राब हो जाता है तो हमें चांसेस होते हैं। और बैक करते हुए हमें सबसे पहले ध्यान धरना होता आगे। अगर हमारे आगे कोई गाड़ी है साइड में तो हमें उसको भी बचा कर चलना है, या कोई ऑब्जेक्ट है, दीवार है, या कोई कुछ भी है तो उसको भी हमें बचा के चलना पड़ेगा कि कोई हमारी गाड़ी को टच ना हो या हमारी गाड़ी से उसकी गाड़ी टच ना हो। तो साइड में, राइट साइड में भी, लेफ्ट साइड में भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमें आपको बताता हूँ कि लेफ्ट में हमें गाड़ी को मोड़ना है तो हमें बैक साइड को किस साइड में करना है। अगर हम सीधे हैं, हमें लेफ्ट में जाना है तो गाड़ी को हमें राइट साइड में मोड़ना पड़ेगा, और अगर राइट में जाना है तो गाड़ी को हमें लेफ्ट साइड में रोकना पड़ेगा। तो उसका सीधा फंडा ये है, अगर मैंने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना है राइट साइड में तो मेरी गाड़ी राइट साइड में बैक में जाएगी। तो जब बैक में राइट साइड में जाएगी तो हम लेफ़्ट साइड में सीधे चले जाएंगे। और अगर हमें राइट में जाना है तो हमें लेफ़्ट साइड को हैंडल मोड़ना है तो हमारी गाड़ी लेफ़्ट साइड में बैक में जाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि हमें दोनों शीशों का ध्यान धरना है। अब मैं आपको स्टीयरिंग मोड़ के दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमें राइट में जानी है। अगर हम स्टीयरिंग को लेफ़्ट साइड में घुमाएंगे इस तरह से, तो हमारी गाड़ी के जो पहिए हैं अगले वाले वो इस तरह से हो जाएंगे ऐसे, तो हमारी गाड़ी इस तरह से जाएगी पीछे को। तो हमें करना क्या है कि इस तरह से जाएगी, तो हमें अब ध्यान में ये रखना है जो हमारी गाड़ी का बैक साइड है वो फ्रंट बन चुका है। गाड़ी का बैक साइड फ्रंट बन चुका है और गाड़ी का फ्रंट साइड हमारा बैक बन चुका है। तो हमें उसी तरह से गाड़ी को हैंडल हमने राइट लेफ्ट में घुमाया है तो हमारे हैंडल पहिए जो हैं इस तरह से हो गए। तो अगर हम बैक करेंगे तो गाड़ी हमारी इस तरह से जाएगी, और जब इस तरह से जाएगी तो हमें अगर साइड में, हमारे इस साइड में कोई गाड़ी खड़ी है या कोई दीवार है तो हमें उसके पे भी ध्यान धरना है कि वो खड़ी हुई है तो उसमें हमारी गाड़ी टच ना हो। तो उसी हिसाब से हमें अपना स्टीयरिंग घुमाना है। और अगर हमें राइट साइड में बैक करनी है तो हम अपने हैंडल को इस तरह से राइट में घुमाएंगे। ये राइट में घुमा दिया हमने अपने हैंडल को, तो हमारी जो गाड़ी के पहिए हैं वो, हमारी गाड़ी के पहिए ऐसे हो जाएंगे। पहिए ऐसे हो जाएंगे तो हमारी गाड़ी का जो है इस तरह से घूम जाएगी, क्योंकि हमारा जो बैक है वो हमारा फ्रंट बन चुका है। तो पहिए अगले वाले ऐसे जाएंगे तो गाड़ी जो है हमारी ऐसे घूमेगी, तो राइट में गाड़ी घूम जाएगी। जब राइट में गाड़ी घूम जाएगी तो हम उसके बाद में पहला गियर के हम इस तरह से चले जाएंगे आगे को लेफ्ट साइड में, क्योंकि हमारी गाड़ी राइट में बैक हुई है तो लेफ्ट में हमें जाना है तो राइट में हमें बैक करनी पड़ेगी, हमें राइट में स्टीयरिंग मोड़ना पड़ेगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट इनमें यह है कि हमें जो बीच वाला मिरर है, इस मिरर से हमें पीछे का दिखेगा कि हाँ हमारे पीछे क्या कोई दीवार है या कोई गाड़ी खड़ी है या कुछ है, तो हमें पीछे का दिख जाएगा। राइट वाले शीशे से हमें राइट साइड दिखेगी कि राइट साइड में हमारे कितनी दूर कोई चीज़ है नहीं है।
और लेफ्ट वाले से हमें लेफ्ट वाला गाड़ी के साइड में दिखेगा कि गाड़ी के साइड में कुछ है या नहीं है। तो मैं आपको अब बता देता हूं कि किस तरह से हमें ब्रेक और पैडल का यूज करना होता है। मैं गाड़ी का हैंडल सीधा कर लेता हूं। ये मेरी गाड़ी का हैंडल सीधा हो गया है। अब मैं बैक गियर गिरता हूं। आप मेरी क्लच को ध्यान देना कि किस तरह से क्लच में चला रहा हूं, क्योंकि जो वाइब्रेट पॉइंट होता है हमें क्लच का ही इस्तेमाल करना होता है, ब्रेक का नहीं कर, ब्रेक का एक्सीलेटर का हमें कोई ध्यान नहीं करना होता है। आप देख सकते हो मेरी गाड़ी पीछे जा रही है, तो हमें थोड़ा सा हैंडल इस तरह से करना होता है और हमें दोनों साइडों में देख के चलना पड़ता है इस तरह से कि हमारी गाड़ी कितनी सीधी जा रही है, नहीं जा रही है। तो हम हाफ क्लच का इस्तेमाल करते हैं जब हमारी वाइब्रेट मोड पे गाड़ी वाइब्रेट करने लगती है, तो उस कंडीशन में हमें नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि अगर हम क्लच को एक साथ छोड़ देंगे तो हमारी गाड़ी बहुत स्पीड से पीछे जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो आप देख सकते हो जहाँ मुझे मोड़नी है, आप मिरर में देख सकते हो कि हमारी गाड़ी आ गई है। हमें बैक करने के लिए जो रोड है टी पॉइंट सा बन चुका है। आप देख सकते हो कि जो पॉइंट है टी पॉइंट, उस पर गाड़ी का पिछला हिस्सा आ गया है जो कि हमने फ्रंट मान रखा है। अब हमें अपने स्टीयरिंग को बिल्कुल लेफ्ट में घुमाना है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। आप देख सकते हो कि हमारी गाड़ी घूमने लगी है। आप देख सकते हो कितनी हमारी कंडीशन है उस तरह से। आप और क्लच का इस तरह से इस्तेमाल ही करना होता है, हाफ क्लच का हमें करना होता है। अब हमें हैंडल अपना सीधा कर देना है, इस तरह से सीधा कर देना है, तो हमारी गाड़ी बैक हो चुकी है। इस तरह से हमें क्लच का इस्तेमाल करना होता है। तो आप देख सकते हो क्लच का हम इस्तेमाल ऐसे करते हैं और ब्रेक का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, तो हमारी गाड़ी बैक होगी। अगर हमें राइट में जाना तो हम अपने फर्स्ट गियर को शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट गियर को शिफ्ट करने के बाद में हम राइट में घुमा दें। हम राइट में, हमारी गाड़ी राइट में जा रही है लेकिन मुझे राइट में नहीं जाना है, मुझे लेफ्ट में जाना है। तो इस तरह से हम अपने एक्सीलेटर का और क्लच का इस्तेमाल करते हैं। और बैक गियर में हमें क्लच का इस्तेमाल करना होता है, वो भी हाफ क्लच का। वाइब्रेट मोड तक आने पे हमें क्लच को एक साथ नहीं छोड़ना होता है, बिल्कुल हल्की हल्की हमें क्लच चलानी पड़ती है कि किस तरह से हम क्लच चला रहे हैं। तो आपने देखा, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, जय भारत।